क्या पढ़ा था? ऑर्थो ऑर्थो सेंटर पे बात हो गई थी हमारी, मतलब ऑर्थो मतलब सेंटर्स और ट्रायंगल हमारा वाइंड अप हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, नया टॉपिक इंटर करने से पहले अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग इक्वल लेंथ। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? अ पॉइंट दैट डिवाइड। अरे ऐसे सीधे समझाओ ना हिंदी में। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे बोलता है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ए बी को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, उसको उस लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AC इक्वल टू CB। पहली बात तो ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा है ना, इन दोनों की लेंथ बराबर। और दूसरी बात क्या हो जाएगी? C इज मिड पॉइंट, नहीं आया समझ में? मिड पॉइंट हो जाएगा ना, C इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, सही है क्या? A एंड B का मिड पॉइंट क्या जाएगा? C हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है आपको? जैसे अगर मैं A के कोऑर्डिनेट दे देता हूं आपको x1 y1, ठीक है ना, और B के कोऑर्डिनेट दे देता हूं x2 y2, तो बताओ मिड पॉइंट C, इसको h k लेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, x y भी ले सकते हैं। तो C के कोऑर्डिनेट h k कितने आ जाएंगे? x plus 1 x2। h कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? x1 plus x2 upon 2। वेरी गुड। और y k कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? y1 plus y2 upon 2। वेरी गुड, ये इतना आता है आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ट्राइसेक्ट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या? ट्राइसेक्ट, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब देखो ये कवर हो रहा है ना, और देखो अगर आपके पास दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई एक लाइन सेगमेंट है ना, AB को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट AB है, इसको ट्राइसेक्ट करवाना है। क्या करवाना है? ट्राइसेक्ट करवाना है। तो आप एक पॉइंट से ट्राइसेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कितने पॉइंट चाहिए आपको? दो पॉइंट चाहिए आपको। तो एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ मैं, इसको C नाम दे देते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, इसको D नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और C और D क्या कर रहे हैं? इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इसको AB सेगमेंट को। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि AC इक्वल टू CD इक्वल टू BD, सही है क्या? तो पहली बात क्या हो जाएगी यहाँ पे? AC, ये A है यहाँ पे ना, AC इक्वल टू CD इक्वल टू DB या BDA की बात, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा कोई और बात हम बोल सकते हैं इसके बारे में? रेशियोस का बोल सकते हैं, रेशियो 1:2 और 4:1। देखो हाँ, रेशियो के बारे में अच्छी बात बोली। इसका अगर रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो कितना होगा? 1:1। बाइसेक्ट में रेशियो कितना होता है? 1:1। और ट्राइसेक्ट में भी ये रेशियो 1, ये वाला रेशियो भी 1 और ये वाला रेशियो भी 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो अगर बाय द वे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ कि ये रेशियो तो चलो 1:1 हो गया, इक्वल हो गया ना रेशियो। अगर मैं A के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेट करता हूँ और B के कोऑर्डिनेट में x2 y2 लेट करता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें? ये हमने लेट कर लिया। और C के कोऑर्डिनेट में सपोज h k लेट करता हूँ और D के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लेट करता हूँ, और आपको C और D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, आपको C और D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करोगे? अगर आपको C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो कैसे जाएंगे हम लोग? सेक्शन फार्मूला। कैसे लगाएंगे सेक्शन फार्मूला? किस किस में लगाएंगे? A और मतलब C फाइंड करना है तो और B फाइंड करना है। A और B में सेक्शन फार्मूला लगेगा, D को इग्नोर कर देंगे। नहीं आया समझ में? A और B में सेक्शन फार्मूला लगाओ, D को इग्नोर कर दो, और रेशियो क्या हो जाएगा हमारे लिए? 1:2। वेरी गुड, क्योंकि देखो ये वाला रेशियो तो 1 है और C और B के बीच का रेशियो कितना है? बोलो 1 + 1 2 है ना, तो ये वाला रेशियो आपका 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आपका रेशियो 1:2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको D निकालना है तो आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे A और B में, C को इग्नोर कर देना। नहीं आया समझ में? तो रेशियो कितना होगा? 2:1। वेरी गुड, ये वाला रेशियो अपॉन ये वाला रेशियो, तो रेशियो यहाँ पे 2 है और ये रेशियो 1 है। क्लियर है? क्वेश्चन करें अब इसके ऊपर, ठीक है। वेरी गुड, पहले इतना लेकिन कॉपी कर लो, इसमें से जो भी हमें ये आता है तो ये वाला जरूर कॉपी कर लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर पॉइंट C पॉइंट के लिए जो रेशियो जाएगा, रेशियो लिख दूं यहाँ पे मैं, रेशियो जाएगा कितना? 1:2 एंड 4 पॉइंट D रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। क्लियर है? अब कॉपी कर लो इतना सा, फिर क्वेश्चन करते हैं।
ऑलराइट, देखो शीट में क्वेश्चन नंबर 23 24 आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में हो चुका है हमारा ना, है ना। 23 में ट्राई सेक्शन की बात कर रहा है, 24 में 4 सेगमेंट हो रहा है ना, 4 टाइम्स ऑफ इक्वल सेगमेंट हो रहा है, ठीक है। उसको वर्डिंग में उसने ना दे करके उसने इक्वेशन की फॉर्म में दिया कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB, शायद हो चुकी है दोनों क्वेश्चन क्लास में। ऑलराइट, तो हम लोग फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, ये हेडिंग का वर्ड है ना वीडियो में। Yes. ऑलराइट, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, ठीक है। देखो पेन रख दो, देखो शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस दो तरीके से होगा हमारा, कितने तरीके से, दो तरीके से। फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेट एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। देखो ओरिजिन हमेशा कहाँ होता है, बोलो 0,0 पर। अरे ओरिजिन कहाँ होता है ये भी नहीं पता है क्या तुमको, ओरिजिन हमेशा 0,0 पर होता है। तो सपोज ये आपकी इनिशियल x और y एक्सिस है, जिसमें यहाँ पर कहीं पर ओरिजिन है, कोई दिक्कत इसमें, ये आपका ओरिजिन है O 0,0, कोई दिक्कत नहीं। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम एक पॉइंट अज्यूम करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे P, जिसके कोऑर्डिनेट में x, y रेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे गिराता हूँ तो क्या आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हैं, कितनी डिस्टेंस है ये, X. कितनी है, X. x, क्योंकि देखो आप किसी भी पॉइंट पे चलते कैसे, ओरिजिन से पहले x एक्सिस के अलोंग चलते हो तो x कोऑर्डिनेट आ जाता है, फिर y एक्सिस के अलोंग चलते हो तो y कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो अगर x, y से आपको ये डिस्टेंस बतानी है तो ये कितनी डिस्टेंस है, x, और ये डिस्टेंस कितनी है, y, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं x लिख देता हूँ, स्मॉल x, और इसको मैं ऐसे y लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। ये तो आपकी इनिशियल बातें हो गई, ओरिजिन आपका 0,0 पर था। अब हमने क्या किया, ओरिजिन को किसी डिस्टेंस h, k पर शिफ्ट कर दिया। देखो मैंने शिफ्ट कर दिया, ये आपका ओरिजिन सपोज o' बन करके इधर आ गया, और इसके कोऑर्डिनेट अब 0,0 ना होकर के h, k हो गए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया h, k पर, मतलब मैंने 0 में h ऐड किया और 0 में मैंने k ऐड किया, तो ओरिजिन मेरा o' हो गया, h, k बन गया। तो अगर आप मुझे ये डिस्टेंस मैं आपसे पूछता हूँ तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, X minus ये वाली डिस्टेंस, X minus. minus. अरे देखो अगर इस पॉइंट की बात करते हो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती है, x। तो अगर ये पॉइंट यहाँ ना होकर के यहाँ है सपोज, तो ये डिस्टेंस कितनी है, h। अरे h है ना ये डिस्टेंस, हाँ। अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रही है, आपका h है, और ये डिस्टेंस कितनी है, K. k है, ये वाली डिस्टेंस का नाम है k। इसमें कोई दिक्कत है समझने में नहीं। अब देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये h हो गया, ये k हो गया, ये टोटल x हो गया, ये टोटल y हो गया, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना कैपिटल X या x डैश अज्यूम कर लेता हूँ इसको, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें नहीं पता थी ना, हमने इसको x डैश मान लिया, और ये वाली डिस्टेंस जो है हमने इसको y डैश मान लिया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से जवाब देना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, X. उसमें से ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली h। तो अगर ये डिस्टेंस पूछता हूँ मैं आपसे तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, X minus H. ये टोटल माइनस ये टुकड़ा, तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं आया समझ आया। और अगर ये टोटल डिस्टेंस y है, उसके अंदर ये वाली k है, तो बताओ ये डिस्टेंस भी कितनी है, k। अरे बेटा ये k है तो ये भी k है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, अरे ये वाला टुकड़ा ये k है तो ये भी कितना है, k है। अब देखो पूरा y है, ये k है, तो ये वाला कितना होगा, y माइनस k। अरे y में से k घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी, तो दोनों बातें लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ कि x डैश की मैं बात करता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, तो कितना आ रहा था, सपोज x माइनस h आ रहा था कि नहीं आ रहा था। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं बात करूंगा y डैश की, तो y डैश कितना आ रहा था, y माइनस k आ रहा था। अब ध्यान से सुनना, ये x डैश और y डैश क्या है, देखो ये x डैश जो है ना, जो मैंने अज्यूम किया था, ये x डैश पॉइंट वहीं पर है, पॉइंट कहाँ पर है, इनिशियल पोजीशन पर ही आपका पॉइंट है। देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले
कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, ओरिजिन 0 0 पर था, उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लेट कर लिया था। फिर हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, ओरिजिन को जैसे ही शिफ्ट करोगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, पॉइंट की पोजीशन तो वही रहेगी बट कोऑर्डिनेट बदलेंगे उसके, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे ना। तो वो नए कोऑर्डिनेट पूछेगा क्वेश्चन वाला आपसे कि व्हाट इज द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, पॉइंट गिवन रहेगा आपको, नहीं आया समझ में, तो उसके कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स डैश और वाई डैश। अब देखो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पर जाना है, तो ये सपोज ये डिस्टेंस आप एक्स डैश चले, तो इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स डैश कॉमा यहाँ तक पहुंच गए, फिर यहाँ से ऊपर चले आप कितनी डिस्टेंस, देखो ये वाली डिस्टेंस वाई डैश, सही है क्या? तो ये आपके न्यू कोऑर्डिनेट हो गए एक्स डैश वाई डैश। तो न्यू कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एच वाई डैश बराबर वाई माइनस एच। आया समझ में? ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि ओरिजिन कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ h कोमा k पर। इनिशियल कोऑर्डिनेट x कोमा y थे, तो x में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, y में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, k वाली आपके नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे p। आया समझ? ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या किया था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट किया था। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हमारी वैसी थी, हमने उसको रोटेट नहीं किया था, रोटेट इन द सेंस कि अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री एंगल पर है ना, हो सकता है मैं इसको ऐसे ना ओवर करके ऐसे भी कर सकता हूं। तो सेकंड पॉइंट में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर देंगे। आया समझ? आपको अल्टीमेटली ये रिजल्ट याद रखना है, क्लियर है? कॉपी करो इसको। देखो सेकंड पॉइंट में हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ, पॉइंट नंबर 2। हमने रोटेशन की बात कर रहे थे, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस की बात कर रहे थे, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था। अब हम देखेंगे सेकंड, रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस में दोनों ही बातें आनी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। रोटेशन ऑफ एक्सिस विद थीटा एंगल, विद एंगल थीटा, ठीक है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो अब क्या होगा, हेडिंग लिख लो और पेन छोड़ दो, रिजल्ट देखो। आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिया, एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। किसको शिफ्ट कर दिया, क्या ओरिजिन को शिफ्ट किया? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो ओरिजिन अपनी जगह पर ही है, ठीक है ना। देखो फोटो कैसी बनेगी, फोटो बनेगी इसके अंदर, ये आपकी इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस मतलब x डिस्टेंस और y डिस्टेंस पर एक पॉइंट p अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट p अज्यूम कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है ना, जैसा हमने पिछले उसमें अज्यूम किया था, पिछले पॉइंट में, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ, इसको मैं नीचे से थोड़ा सा गिरा देता हूँ, बताइए ये डिस्टेंस कितनी है x और ये डिस्टेंस कितनी है y, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपकी y डिस्टेंस है और ये एक मैं लिख दूंगा बाद में, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना रोटेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रोटेट। तो मैंने इस x एक्सिस को थीटा एंगल पे रोटेट किया, तो सपोज ये कुछ हद तक ऐसी बन जाएगी x डैश, और जैसे ही x को रोटेट करोगे ऐसे, तो y भी तो उसके साथ कनेक्टेड है ना, वो भी रोटेट हो जाएगी। तो सपोज ये वाली लाइन y है आपकी, ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, y डैश। कोई दिक्कत इसमें है, दिखने में दोनों है बराबर ही, इक्वल है, बट थोड़ा सा इसको हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। यहाँ पे आपका x डैश y डैश, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये x और y आपकी ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस है और x डैश y डैश जो है आपकी न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई दिक्कत? अच्छा ये कितना एंगल पे आपने इसको रोटेट किया, थीटा एंगल पर लिखा हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ये वाली डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, सपोज अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी थी x और ये वाली डिस्टेंस कितनी है y। कोई दिक्कत इसमें नहीं। हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर कुछ हद तक ऐसा एक काम करेंगे कि इस P पॉइंट से, देखो ये P पॉइंट से जैसे आपने एक लाइन खींची थी ना, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है ऑन द x एक्सिस। तो सेम लाइन इस पर भी बनेगी ना, x डैश पर बन जाएगी ना, ये वाली लाइन भी तो शिफ्ट होगी। तो सपोज ये वाली लाइन कुछ हद तक ऐसे चलेगी, परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी ना, ये परपेंडिकुलर इस तरीके से चलेगी 90 डिग्री बना के। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x,0, अरे x एक्सिस का पॉइंट है ना, हाँ। ये डिस्टेंस x है, तो ये पॉइंट कितना हुआ, x,0 नहीं आया, ठीक है। तो जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मैं लिखूंगा। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको
ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ज्वाइन कर रहा हूँ। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ही ज्वाइन करूंगा ना, इसको मैं चाहूँ तो आगे भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपको एक जेड बनता हुआ दिखेगा, दिख रहा है? जेड दिख रहा है। और जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल आते हैं, जैसे कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। याद आया कुछ? क्लास 9 10 में पढ़ के आया हो। तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। घटा दो 90 में से, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये एंगल 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये आपने जो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी थी ना, ये सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। कैसी है? सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना? ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ। आप कर लो तीनों एंगल का सम 180 कर लो, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, 90 प्लस 90 180 हो गया कि नहीं हो गया? आ रहा है इतना समझ में? इतनी कैलकुलेशन अपने को मन में करना है, ठीक है ना? तो ये आपका थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान से वापस से सुनना। सपोज ये आपका x था और ये आपका y था, पुरानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के करस्पॉन्डिंग P पॉइंट। तो अब अगर आपने रोटेट किया है एक्सिस को, तो डेफिनेटली P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तो बदलेंगे ना। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अब हमें क्या करना है? निकालना है। अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि ध्यान से सुनना। एक काम मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे ये बात पता है। क्या बात मुझे पता है? कि ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है। मैं ये वाली डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए x डैश लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ? x डैश। कोई दिक्कत इसमें नहीं। x डैश, ठीक है ना? यहाँ तक, कहाँ तक ये डिस्टेंस? यहाँ तक, एंड तक। क्यों? देखो, ये परपेंडिकुलर से लेकर के ये डिस्टेंस थी ना, तो ये परपेंडिकुलर से लेकर के ये डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, इसको आप y डैश लेट कर लो। क्या लेट कर लो? y डैश। देखो, आप परपेंडिकुलर से ऊपर आपका y था, तो परपेंडिकुलर से ऊपर y डैश लेट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं y डैश के कंपोनेंट लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ? कंपोनेंट। तो बताओ, इस y डैश का कंपोनेंट लेंगे इस थीटा के अलोंग, तो थीटा से कनेक्टेड लाइन, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? y डैश cos थीटा। वेरी गुड। ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, सही है क्या? और थीटा के सामने वाली लाइन, ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी? इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, y डैश sin थीटा। बहुत अच्छे। तो ये यहाँ से यहाँ तक y डैश sin थीटा है कि नहीं? यहाँ से मैं एक लाइन और ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये आपका y डैश sin थीटा है, तो ये भी कितना है? ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? y डैश sin थीटा है कि नहीं है? बोलो, है ना? अब ध्यान से सुनना वापस, एक छोटा सा काम और फिर हमारा आंसर आएगा। बहुत ध्यान से सुनना। इसके कंपोनेंट हमने कर दिए, हमें पता चल गया कि ये y डैश cos थीटा है, ठीक है? और ये पूरा नीचे तक y है। क्लियर है ना? अब अगर मुझे कहीं से ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए, ये वाली, तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और सुनना, ध्यान से सुनना वापस से। ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y डैश sin थीटा है कि नहीं? तो मैं अगर पूरे की बात करूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा? x प्लस y डैश sin थीटा। लेकिन नहीं, सुनना, देखो कैसे। आप इस x डैश की अगर बात करोगे, ये x डैश कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है। और ये जैसे इसको कनेक्ट किया हमने, ये कनेक्ट कर दिया, जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो इस 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में, मैं h डैश के थीटा के अलोंग कंपोनेंट करता हूँ। क्या करता हूँ? थीटा के अलोंग कंपोनेंट। तो बताओ, h डैश का कंपोनेंट नीचे गिरेगा, थीटा से कनेक्टेड लाइन, पूरी लाइन, ये क्या हो जाएगी? x डैश cos थीटा। बहुत अच्छे, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। और थीटा के सामने वाली साइड, ये वाली साइड है कि नहीं है? बोलो कितनी हो जाएगी? x डैश sin थीटा है ना? ये वाली, सॉरी, ये वाली या ये वाली x डैश, सॉरी, हाँ, x डैश sin थीटा। सही है क्या? ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, आपके पास ये टोटल लेंथ कितनी है? x डैश cos थीटा, जो कि सम है किसका? x और y डैश sin थीटा का, है कि नहीं है? ये पूरी लाइन सम है इसका और इसका। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? x डैश sin थीटा, नहीं सॉरी, x डैश cos थीटा इक्वल टू x प्लस, बोलो कितना? x प्लस y डैश sin थीटा, स्मॉल y डैश, ठीक है? स्मॉल y डैश sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और ध्यान से वापस से सुनना, ये पूरा y था कि नहीं था? उसमें से ये y डैश cos थीटा है और ये क्या है? x डैश sin थीटा है। सही है ना? तो बताओ मुझे, अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरा y है हमारा,
ठीक है। तो ये y है पूरा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कितना y डेज cos थीटा प्लस x डेज sin थीटा, x डेज sin थीटा। तो बताओ यहाँ से x कितना आया, ऊपर से x कितना आया, x डेज cos थीटा माइनस y डेज sin थीटा, सही है। और यहाँ से y कितना आ रहा है नीचे से, y डेज cos थीटा प्लस x डेज sin थीटा, आया कि नहीं आया। तो आपके पास यहाँ पे ये दो रिजल्ट आ गए, जिसके अंदर स्मॉल x और स्मॉल y क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P की क्या है ओल्ड कोऑर्डिनेट, और x डैश y डैश क्या है, x डैश y डैश उसके नए कोऑर्डिनेट है कि नहीं, बोलो, ठीक है ना। तो इतनी बातें पहले कॉपी करो, फिर इन रिजल्ट को हम लोग एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉपी करो पहले। देखो अल्टीमेटली हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं, x इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। और यहाँ पे ध्यान रखना ये x और y स्मॉल है, जिस पे डैश नहीं लगाया ना वो कैपिटल है, मतलब जिस पे डैश नहीं लगाया वो स्मॉल है, जिस पे डैश लगाया वो कैपिटल है। तो ये थोड़ा सा सुधार लेना, इस पे डैश नहीं है तो ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। यहाँ पे भी ये कैपिटल Y में अज्यूम किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये y इज इक्वल टू y डैश cos थीटा प्लस x डैश sin थीटा। तो इन रिजल्ट को मैं एक बार यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ, देन फिर इनको याद कैसे रखना है और क्वेश्चन कैसे बनेगा हमसे वो हमें देखना है, ठीक है ना। ये थ्योरी अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई इशू नहीं, आपको एट द एंड रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। देखो रिजल्ट क्या क्या है हमारे पास, पहला रिजल्ट था x इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश बोलो sin थीटा, एंड द सेकंड वन इज y इज इक्वल टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। जमा के लिख दो ना, x को पहले y को बाद। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद रखना है आपको। एक डब्बा बनाना है, ठीक है ना, डब्बा बना लेते हैं। इस डब्बे में यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ ऊपर, यहाँ पे आएगा x y, स्मॉल x स्मॉल y। क्या ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के? अभी डायग्राम अभी हमने देखा ना डायग्राम। और यहाँ पे लिखो x डैश और यहाँ लिखो y डैश। क्या ये न्यू कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के? कब, जब आपने ओरिजिन के अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा एंगल शिफ्ट किया था, ठीक है ना, वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा बना देता हूँ, सपोज ये आपका ओल्ड वाला स्लॉट है इधर, ये वाला ओल्ड, और ये न्यू वाला स्लॉट है नीचे, हाँ कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से ऐसे दो एरो गिरा दो, क्या गिरा दो, ऐसे दो एरो इधर से नीचे गिरा दो, इधर से साइड में ऐसे बना दिया। इतना बनाने के बाद यहाँ पे लिखो cos थीटा, क्या लिखो cos थीटा, यहाँ पे लिखो sin थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा बहुत, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, वेरी गुड। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लिखो नीचे माइनस sin थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं भी याद हो तो कोई नहीं, cos sin माइनस sin cos, ऐसे आप कर लो, cos cos sin sin, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो हमारा पहला रिजल्ट क्या था, x इक्वल टू दिस। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ऊपर से पढ़ना शुरू करो, ये एरो का मतलब ऊपर से नीचे आप पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू करोगे ना, पहले वाले को पढ़ने से पहले आप देखोगे इधर x डैश है, ये एरो बना रहा है, एरो बना रहा मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x डैश cos थीटा, और यहाँ बीच में माइनस का साइन है ना, वैसे तो प्लस यूज करते हैं लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो y डैश sin थीटा माइनस का। तो देखो ये पहला रिजल्ट है आपका। अगर ऐसे आपको y पढ़ना है, y को लिखना है, तो y कैसे लिखोगे, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, सही है, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा आया समझ। और अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो x और y पुराने कोऑर्डिनेट है, पुराने कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कब, जब आपको नए कोऑर्डिनेट पता हो, थीटा एंगल पता हो। थीटा एंगल मतलब जिससे आपने रोटेट किया था, वो क्वेश्चन वाला देगा कि हमने x एक्सिस पे इतना रोटेट कर दिया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और न्यू कोऑर्डिनेट ये है x डैश y डैश, ये गिवन है आपको, तो पुराने कोऑर्डिनेट बताओ तो ऐसे। अब उल्टा पूछ लिया कि पुराने कोऑर्डिनेट दिए हैं, थीटा एंगल दिया है, नए कोऑर्डिनेट बताओ। तो नए कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे, देखो सेम इसी टेबल से रिजल्ट आएंगे, x डैश लिखना है आपको, क्या लिखना है, ये लिखना है। तो ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे, ऐसे। तो जब ऐसे पढ़ेंगे ना, तो ऊपर से ये x गिरेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x cos थीटा, सही है क्या, प्लस y sin थीटा, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और अगर आपको y डैश लिखना है, y डैश क्या हो जाएगा, माइनस x sin थीटा, माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है, ये वाला, जब आपके पास पुराने कोऑर्डिनेट पता हो, x y और थीटा पता हो, तो उसको सॉल्व करके x डैश y डैश आ जाएगा। और ये कब लगाना है, जब आपको नए कोऑर्डिनेट पता हो और थीटा पता हो, तब आगे पुराने कोऑर्डिनेट निकल आए। आज अल्टीमेटली ये टेबल याद रखना है आपको, ये दोनों रिजल्ट अपने आप बन जाएंगे,
अगर आपको x लिखना है तो ऐसे पढ़ते हैं, ये मल्टीप्लाई होते चलेंगे, y लिखना है तो ऐसे पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होते चले, x डैश लिखना है तो ऐसे पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टली। आ रहा है समझ में? ठीक है, कॉपी करो इसको। आ जाओ शीट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़े क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री एंगल इन नेगेटिव डायरेक्शन if coordinates of a point with reference to new axis are 4, 2 then its coordinate with reference to old axis बताना है हमें। देखो इधर इसमें इसने ये कहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपने नेगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री रोटेट कर दिया, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि थीटा आपका -30 डिग्री है, ठीक है। उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो हमने थीटा नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है। अच्छा, उसने नए कोऑर्डिनेट दिए हैं या पुराने दिए? नए कोऑर्डिनेट दिए हैं। नए कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए? 4, 2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ नए कोऑर्डिनेट मतलब x डैश और y डैश आपको दिया है, x डैश कितना दिया है? 4 और y डैश कितना दिया है? 2। आपको क्या निकालना है? आपको स्मॉल x और स्मॉल y फाइंड आउट करना है, सही है क्या? बोलो, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारे पास है x डैश y डैश और थीटा तीनों हमारे पास रखे हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है? x और y निकालना है। देखो इधर डब्बा बनाते हैं, फटाफट डब्बा बनाएंगे क्योंकि रिजल्ट हमें याद नहीं होते, मुझे पता है, बट डब्बा तो हम बना ही सकते हैं। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, यहाँ पे cos sin माइनस साइन और यहाँ पे cos। एरो कैसे बनेगा? ऐसे नीचे की तरफ और इधर साइड की तरफ। आपको निकालना है x और y। आप x लिखोगे, कैसे लिखोगे? x ऊपर से नीचे पढ़ते हुए, तो ये मल्टीप्लाई होते चलेंगे, तो देखो x डैश cos थीटा करेक्ट है, और माइनस का y डैश sin थीटा, सही है ना। तो x निकाल लेते हैं, फिर y निकाल लेंगे। देखो x इज इक्वल टू कितना जाएगा? x डैश कितना है? 4 cos थीटा कितना है? -30, वेरी गुड, माइनस y डैश कितना है? 2 sin -30, सही है क्या? अब आपको ये पता होगा कि cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा, अरे cos पे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, पता है क्या ये बात? लिख देता हूँ इधर में, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस का sin ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया होगा मैंने, ठीक है, नहीं पढ़ाया तो देख लो इसको अभी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 4 cos 30, माइनस खा जाता है cos, ठीक है ना, और ये साइन वाला माइनस बाहर आ जाएगा, देखो वहां पे आप, तो माइनस बाहर आते एक माइनस ऑलरेडी है, तो कितना जाएगा? प्लस का 2 sin 30। अब आपको sin 30 cos 30 आना चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो x बराबर कितना जाएगा? देखो 4 cos 30 कितना होता है? √3/2। अरे cos 30 नहीं पता तुमको? यस, √3/2। 4 into √3/2 प्लस 2 into sin 30 कितना? 1/2। ये कट रहा है, कट रहा है तो काट दो इसको, ये 2 टाइम्स कटा है, तो 2√3 प्लस कितना? 1, ये आपका x आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? सिमिलरली y निकालेंगे हम लोग, ठीक है, इसको कॉपी करो, y निकालो। कितना आ रहा है रशीद तेरा? -2 प्लस √3, ठीक है। देखो y का फॉर्मूला बोल, क्या लिखूं यहाँ पे मैं? x डैश sin थीटा x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, सही है क्या है? ठीक है, x डैश कितना है हमारे पास? 4 जाएगा 4 sin -30, दैट इज -4 sin 30, सही है क्या? डायरेक्ट करते हैं आप थोड़ा सा। y डैश कितना है? 2 cos ऑफ -30 यानी 2 cos 30, माइनस का इफेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में -4 sin 30 कितना? 1/2, दैट इज -4/2, सही है, और प्लस 2 into cos 30 दैट इज √3/2। सॉल्व कर लें इसको, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स 4 कैंसिल, तो कितना आ रहा है? -2 प्लस √3, ये आपका y आ जाएगा, स्मॉल y। तो फाइनली ऑल कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे हमारे पास? बताओ, x कितना है? 2√3 प्लस 1, और y कितना आ रहा है? -2 प्लस √3। अब देखो ऑप्शन कौन सा है? ये सी, ऑप्शन सी जा रहा है। वेरी गुड, आसान है ना, ठीक है, कॉपी करो इसको। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 करें, बोलो। चलो 33 करते हैं, मजा आएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं इसमें हम लोग। देखो मैं फोटो बना देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, समझेंगे पहले, बाद में लिख लेना। देखो क्वेश्चन है, इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A2, 0 दिया है एंड D is 3, 1
3,1 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना उसको वो कह रहा है कि इज रोटेटेड अबाउट ए के अबाउट रोटेट कर दिया उसको हमने इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू 15 डिग्री एंगल देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन लाइन की इक्वेशन हमें नई पोजीशन में बताना है थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है बट हमें थोड़ा तो नॉलेज है स्ट्रेट लाइन का कि स्लोप क्या होता है स्लोप कैसे निकालते हैं सब हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं देखो हम पहले फोटो बनाएंगे पहले दोनों पॉइंट असाइन करो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सपोज ये आपका ओरिजिन 0 0 है बताओ 2,0 कहाँ मिलेगा आपको एक्स एक्सिस पर यहाँ अज्यूम कर लेते हैं इसको ये आपका a 2,0 है कोई दिक्कत है इसमें अच्छा b 3,1 कहाँ मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x की वैल्यू 2 है यहाँ पे तो 3 इधर कहीं आगे होगी और y की वैल्यू 1 तो 3,1 यहाँ ले लेते हैं कोई दिक्कत ये b आपका 3,1 a और b को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना उसको आप रोटेट कर दो तो ये हमने पहले तो लाइन बना दी क्या बना दी लाइन बना जैसे ये लाइन बनाओगे ना आप इसका सबसे पहले आप स्लोप निकालो क्या निकालो स्लोप तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे ab का स्लोप m ऑफ ab y2 minus y1 फॉर्मूला याद है अपॉन x2 minus x1 वेरी गुड तो y2 कितना है इसमें 1 वेरी गुड माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है 3 और x1 कितना है 2 तो 3 minus 1 और सॉरी 3 minus 2 दैट इज 1 upon 1 हो जाएगा सही है क्या है ना 3 minus 2 1 तो बताओ अगर स्लोप आपका 1 है इसका मतलब tan थीटा 1 है सोचो ना अगर tan थीटा 1 है तो थीटा कितना 45 डिग्री बहुत अच्छे क्योंकि tan 45 1 होता है उल्टा सोच के देखो आप तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री अब उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि इस लाइन AB को हमने A के थ्रू किसके थ्रू A के थ्रू रोटेट कर दिया 15 डिग्री तो नई लाइन कुछ हद तक ऐसी बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया ना क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि लाइन को हमने लाइन इज रोटेटेड थ्रू अबाउट A इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू 15 डिग्री हमने इसको 15 डिग्री पर रोटेट कर दिया यहां से 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने इसको रोटेट कर दिया तो लाइन कुछ ऐसे निकल जाएगी सही है क्या तो बताओ अगर यहां से आपने 15 डिग्री रोटेट किया 15 डिग्री हमने इसको रोटेट कर दिया ये वाला एंगल अगर थीटा 45 है और ये वाला 15 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना हुआ 60 45 प्लस 15 दैट इज 60 डिग्री ये 60 डिग्री हो जाएगा आपका सही है क्या आपको इसकी स्लोप पता है क्या इस वाली नई लाइन की इसको मैं AB डैश बोल दूं AB डैश बोल देते हैं तो क्या आप इस AB डैश की स्लोप बता सकते हैं कैसे बताओगे स्लोप अरे थीटा का tan ले लो स्लोप का मतलब क्या होता है m = tan थीटा याद आया कुछ तो स्लोप कैसे लिखोगे इधर लिख देता हूं मैं स्लोप ऑफ AB डैश क्या हो जाएगा m = tan थीटा और थीटा कितना उसमें 60 डिग्री तो m = कितना हो जाएगा बोलो tan 60 कितना होता है √3 तो इसकी स्लोप आपकी √3 हो जाएगी अब आपको लाइन की इक्वेशन लिखना है ठीक है तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक पॉइंट x1 y1 से पास होती है और जिसका स्लोप आपके पास √3 रखा हुआ है ठीक है क्या तो y minus y1 = m into x minus x1 कुछ याद आया कहीं पढ़ा है हमने ये फार्मूला अब हमें ये पता है क्या कि किस पॉइंट से लाइन AB' पास हो रही है पता है क्या आपको अरे A से पास हो रही ना A से 2,0 से दिख रहा है पास होता हुआ और स्लोप कितना बना रही है ये √3 तो रख दें x1 y1 कितना है यहाँ पे 2 और 0 तो ये जाएगा y minus y1 कितना लिखूं 0 m की जगह कितना √3 और x minus x1 कितना है बोलो 2 है 2 ठीक है ना तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे x minus 2 इसको सॉल्व करो तो y = √3 टाइम्स ऑफ x minus 2 इसका मतलब y = √3x minus 2√3 ये आपकी लाइन की इक्वेशन है जो नई लाइन है हमने 15 डिग्री रोटेट की ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसका इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या y को उधर ले जाओ √3x माइनस का y माइनस का 2√3 = 0 अब देखो मैच करो √3x माइनस y माइनस का √3 उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा ना 0 के पास ले जाओ अब ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको तो ये ऑप्शन बी चला जाएगा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर क्लियर है कॉपी करो